सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। पोलिंग का अमल जारी है, जबकि कराची से कौमी असम्बली के 2, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलके शामिल। इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA-31 पेशावर में ANP के गुलाम अहमद बलोर और इमरान खान मद्दे मुकाबल है, जबकि NA-22 मर्दान में JUI के मौलाना कासिम और इमरान खान, जबकि NA-24 चारसदा में ANP के एमल वली और इमरान खान आमने सामने हैं। अभी आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलेंगे, जहां पर यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उससे एग्री नहीं करता। ये दो नजरियों का मुकाबला हो रहा है। एक वो नज़रिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल ऑफ लॉ में, डेमोक्रेसी में, इंस्टीट्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। और दूसरा जो नज़रिया है वो है इमरान खान का जो बयानिया है, जो झूठा बयानिया है, उस पे काम किया जा रहा है। हमारा मुकाबला इमरान खान के झूठे बयाने के साथ है। अच्छा, अभी तक के टर्नआउट के हवाले से किस हद तक मुतमईन है? पोलिंग के अमल से किस हद तक मुतमईन है? क्या कहेंगे जो 8 बजे से लेकर अब तक? देखें, मैं अभी निकला हूँ, क्योंकि पहले ये राइट होता है मेंबर का, जो कैंडिडेट होता है वो घूमे। वो सुबह से कैंडिडेट अली मूसा गिलानी वो चक्कर लगा रहे हैं, तो मैं अभी आया था और मैंने जो पोलिंग स्टेशन देखे हैं वो ठीक हैं और टर्नआउट थोड़ा सा कम है। टर्नआउट ठीक इतना नहीं है, मगर फिर भी गहमागामी बहुत है। और बाकी कोई कंप्लेंट्स थोड़ी हैं, जैसे चेयरमैन एक यूसी के हैं, वो अरेस्ट हुए PTI के। वो लेडीज़ पोलिंग पे गए हुए थे और ऐसे इक्का दुक्का इतने तो हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा, सुबाई कुछ गुजरा मुशीद वो आए हुए हैं, काली गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपने पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, तो उससे कोई आप समझ रहे हैं कि कोई उनके आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है कि वो इम्पोर्टेड पार्टी और इम्पोर्टेड कैंडिडेट को वोट नहीं करते। अच्छा सर, गिलानी साहब, आपके वज़ारत उज़्मा के दौरान भी अमेरिका की तरफ से बार बार पाकिस्तान को डोमोर का मुतालबा किया जाता रह गया था। अब दोबारा एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के हवाले से सवाल उठाए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? अमेरिका बार बार क्यों हमारे एटमी प्रोग्राम को हिट करता है? देखें, आपको याद होगा कि हम कहते थे इमरान खान साहब को कि आप ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ना दें। वो कहते थे कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो खुदा न खास्ता मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और कहते थे अगर मैं ना रहा तो एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो जाएगी, और फिर कहते थे मैं ना रहा तो फिर खुदा न खास्ता हमारे जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो गैर महफूज हो जाएगी। तो वो तो इस किस्म की बात करना जो है वो भी मुल्क के मफाद में नहीं है। बाकी जहाँ प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का बयान आया है, मेरी आज वजाहत आई है और मैंने कहा है कि हमें एक हैरानी हुई है उनके इन स्टेटमेंट के बाद, जबकि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ विज़िट किया और ताल्लुकात दोनों ममालिक के बेहतर की तरफ हम ले जाना चाह रहे हैं, मगर इस किस्म का बयान आना तो मैं समझता था कि ये गैर ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने ये वजाहत भी की, जितने भी इंस्टीट्यूशन लाइक NTI वगैरह, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने हमेशा सपोर्ट की। और जॉन कैरी ने भी अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बहुत सिक्योर है। और जो प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मिला था तो उस वक्त भी मैं न्यूक्लियर समिट में गया था, कोरिया भी गया था और मैं अमेरिका में भी गया था, और उन्होंने तारीफ़ की थी। और NTI जो उनका इंस्टीट्यूशन है जो इसको
उसकी राय बहुत ऑथेंटिक समझी जाती है। उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फुली सिक्योर्ड है, और उसके ऊपर वो उन्होंने बल्कि यहाँ तक भी कहा कि उनका जो सिक्योरिटी इज़ बेटर देन इंडिया। और आपने देखा होगा कि इंडिया का मिसाइल अभी हमारे मुल्क में गिरा था और उसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया, तो इंडिया ने कहा कि ये इत्तफाकिया गिर गया। तो फिर जब उसकी इंक्वायरी हुई तो प्रूव हो गया कि वो इत्तफाकिया नहीं था। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आज कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रेसिडेंट इनका आया जो बाइडेन का, और वो भी ये कह रहे थे वी वांट स्टेबल पाकिस्तान। तो इसलिए ये जो इसके ऊपर इतना इशू, ये मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस कैन हैंडल, और हमें सबको स्टेटमेंट्स नहीं देने। इमरान खान पीटीआई के सीनियर रहनुमा ताहिर हमीद कुरैशी को डकैती के दौरान कत्ल किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि आज के रिजल्ट किस तरह होंगे, क्या होंगे? देखिए, पहली तो बात है कि मैं तो हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। इसलिए कि जब उन्होंने असेंबली में नहीं जाना और उन्होंने असेंबली में जाकर आवाम की आवाज़ बुलंद नहीं करनी, उनके हकूक़ की बात नहीं करनी, इस इलाके की पसमानदगी की महकूमी की बात नहीं करनी, तो फिर मैं ये हैरान हूँ कि वो इलेक्शन उनको नहीं लड़ना चाहिए। और जबकि उनके वालिद रिज़ाइन कर चुके हैं, चेयरमैन इमरान खान रिज़ाइन कर चुके हैं, अभी कराची से एक मेंबर इलेक्ट हुआ था, वो भी उसने हल्फ नहीं उठाया। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि वो जो असेंबली नहीं जाना चाहते, तो फिर वो इम्पोर्टेड कैंडिडेट को कराची जाना चाहिए। उसकी मजम्मत करेंगे? किसने दिया? जो बाइडेन ने जो बयान दिया पाकिस्तान के, उसकी आप मजम्मत करेंगे? मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इसमें मजम्मत करने की बात नहीं है। वो जो डिमॉश करना था हमने कर दिया और बर वक्त कर दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, वो अब सारी ज़िंदगी वो एक कागज़ लेकर अमेरिका का वो सड़कों पे घूमता रहेगा। ही हैज़ नो फ्यूचर। यानी साहब ये बताइएगा, मौजूदा महंगाई क्या आज के इलेक्शन पर असरअंदाज? देखें, उनको पता है आवाम को कि ये जो IMF का मुआहिदा हुआ था वो स्टेट के दरमियान होता है, पार्टियों के दरमियान नहीं होता। अगर हम उस पर अमल दरामद न करते, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाता और वो एक श्रीलंका बन जाता। तो इसलिए हमने मुश्किल फैसले किए। हमारे पास एक तरफ पार्टी थी, एक तरफ वोटर थे और एक तरफ पाकिस्तान था। तो वी ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान, और हमने अपने जो ज़ाती पार्टी वाबस्तगी से हटकर हमने मुल्क के लिए काम किया है, और उसके लिए मैं समझता हूँ आवाम रियलाइज़ कर रही है। मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट कम हुआ है और पोलिंग का अमल दुरुस्त अंदाज से जारी है। और एक दफ़ा दोबारा ज़िमनी इलेक्शन की बात करेंगे। आपको बताएं कि NA 108 फैसलाबाद में नून लीग के आबिद शेर अली और इमरान खान में कांटे का मुकाबला है। NA 118 में नून लीग के शजरा मनसब और इमरान खान मद्दे मुकाबल है। NA 157 मुल्तान में पीपल्स पार्टी के अली गिलानी और PTI की मेहर बानो कुरैशी में मुकाबला है। बिल्कुल अहम मुकाबला और अहम ज़िमनी इंतखाब है, जिसमें 7 हल्कों में इमरान खान खुद मद्द मुकाबल हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से मैं ज्वाइन किया है NA 31 से उस्मान खान ने, जबकि कराची के NA 239 से मोहम्मद कामरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, पेशावर में क्या रुझान देख रहे हैं, कितना टर्न आउट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और कारकुनान और जो लोग यहाँ पर निकल रहे हैं वोट कास्ट करने, वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जिस तरह दीगर अजला में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, इसी तरह पेशावर के NA 31 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। और पेशावर में जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि कहमा कहमी होगी और वोटर्स घरों से निकलेंगे, मगर उस तरह वोटर्स नहीं निकले। वोटर्स जो है वो मायूस नज़र आ रहे हैं, और वोटर्स का भी ये मौक़िफ़ है
कि उनको किसी की जानिब से रिलीफ नहीं मिला। NA-31 पेशावर की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा अवामी नेशनल पार्टी का गढ़ तस्वर किया जाता रहा और हमेशा यहाँ से ANP जीतती रही है, मगर पिछली बार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस हल्के से कामयाब हुए थे और इस बार भी अवामी नेशनल पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है गुलाम अहमद बिलोर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान एक कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। सुबह से जो है वो वोटर जो है वो इंतहाई कम तादाद में बाहर निकले हैं, मगर दोपहर 2 बजे के बाद वोटर्स की तादाद कुछ हद तक बढ़ी है, मगर उस तरह नहीं है जिस तरह वोटर्स को निकलना चाहिए। पूरे हल्के की अगर मैं बात करूं तो 4,50,000 से ज़ायद जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स है और 265 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान। कामरान बताएगा आप किस हल्के में मौजूद हैं और वहाँ पर कैसा टर्नआउट देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 गवर्नमेंट इब्राहिम अली स्कूल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुबह 8 बजे के बाद से लेके ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो बिला तातुल जारी रहेगा। वोटर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वोटर्स का जो टर्निंग आउट है वो हमें बिल्कुल ही कमी नज़र यहाँ पे आ रहा है। अब जब 3 बजे हैं तो 3 बजे के बाद अब हम देख रहे हैं कि वोटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है। आम उसमें भी मामूल में भी अगर हम बात करें तो कराची के जो शहरी हैं वो इतवार का दिन जो है देर से ही घर से बाहर निकलते हैं, तो आज जो कराची में इतवार का दिन भी है और सख्त गर्मी भी है, तो हमें वोटर्स की जो तादाद है वो बिल्कुल ही बहुत ही कम नज़र आ रही है। अभी तक जिन पोलिंग स्टेशंस का हमने विज़िट किया है उन पोलिंग स्टेशन में कहीं 19, कहीं पे 60, कहीं पे 30 इस तरह का जो टर्निंग आउट जो वोटर्स हैं उन्होंने जाकर वोट कास्ट किया है। फैमिलीज़ जो हैं इक्का दुक्का जो कम जो फैमिलीज़ हैं वो बाहर निकली हैं। फैमिलीज़ से हमारे यहाँ पे बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस हल्के में सीवरेज, कचरे के और सड़कें के जो सड़कें टूट फूट का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और ख़ास तौर पे लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से कराची के शहरी ख़ास तौर पे हल्का NH 239 के जो अवाम है वो अपनी अदम दिलचस्पी और सियासी जमातों पे अपने जो अदम एतमाद का वो एक इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सियासी जमातों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और दिगर जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से अपने इंतखाबी मुहिम में जिस तरह कन्विंस किया है तो हम देख रहे हैं कि बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आप हमें कराची से आगाह कर रहे थे और पेशावर से उस्मान खान आप हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। फैसलाबाद के हल्का NA 108 के ज़िमनी इलेक्शन में गर्मा गर्मी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के कारकुनों की पोलिंग स्टेशन नंबर 139 में हुल्लड़बाजी। मुश्तइल खिलाड़ी और मतवाले एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। हुल्लड़बाजी से वोट कास्ट करने आए अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। वोट डाल के दुल्हन लेने जाऊंगा। NA 157 के ज़िमनी इंतखाब में दुल्हा बारातियों समेत पोलिंग स्टेशन जिलानी टाउन पहुंचा। दुल्हा सिकंदर अली कुरैशी का कहना है कि वोट देना कौमी फरीजा है, पहले वोट कास्ट करने आया हूं, बाद में दुल्हन लेने जाऊंगा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे महर इमरान से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। महर बताएगा इस दूल्हे के हवाले से। हम पोलिंग स्टेशन नंबर 9 जिलानी टाउन में मौजूद हैं। NA 157 के इंतखाबात का जो जोशो खरोश है वो जारी है और इस वक्त दूल्हा मियाँ जो है बारात लेने से पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि कहाँ पे इनकी बारात जानी थी और वोट डालना कितना अहम है। यहाँ बारात जानी है मेरे डेरा गाजी खान, हमने सोचा कि पहले वोट देना ज़रूरी है, हमें तीर को जितवाना है मूसा अली गिलानी को इंशाअल्लाह, इसलिए हमने कहा इसलिए पहले वोट ज़रूरी है, उसके बाद आप अपना काम बारात लेके जाएंगे। पूरी बारात के साथ जिलानी टाउन में आए हैं, क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे जो लोग घरों में बैठे हैं वोट नहीं दे रहे, उनको क्या मैसेज? यही मैसेज देंगे कि अपने घर से निकले हैं, आए तीर के ठप्पे पे मोहर लगाएं और इंशाल्लाह मूसा गिलानी को जितवा के अपना नाम ऊंचा करें। यहाँ पे दूल्हा बारात के साथ आए हुए हैं, पहले जो है इन्होंने वोट कास्ट करना, जो वोट देना उसको तरजीह समझो, उसके बाद जो अब बारात लेने के लिए जाएंगे दुल्हन को लेके जाएंगे। और यहाँ पे ये मैसेज भी दे रहे हैं कि तमाम लोग जो घरों में मौजूद हैं वो बाहर निकलें, अपना हक राइदे इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की जो खुशहाली के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को वोट डालने का मैसेज दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कहीं टर्न आउट कम तो कहीं जोशो खरोश रूज पर है। फैसलाबाद के हल्का NA 108 के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। यूनियन काउंसिल 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में दुल्हा भी वोट कास्ट करने पहुंच गया। दुल्हे का कहना है कि हक राय दही इस्तेमाल करके कौमी फरीजा सर अंजाम दिया, सबको वोट कास्ट करना चाहिए।
दूल्हे ने सज धज कर बारात ले जाने से पहले क्रिश्चियन टाउन में अपना वोट कास्ट किया। ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर PPA 139 ज़िमनी इलेक्शन में भी लोगों का जोश खरोश दीदनी है। आपको बताते चलें कि पस्त कद के वोटर ने गांव जीवनपुरा खुर्द के पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट किया है। ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। PPA 139 ज़िमनी इंतखाबात में पस्त कद के वोटर ने गांव जीवनपुरा खुर्द के पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट कर लिया है। ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। PPA 139 ज़िमनी इंतखाबात में लोगों का जोशो खरोश दीदनी है। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे फैसलाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसको वायलेशन कहा जाता है। हमने बिल्कुल हर मामले में जो है वो कानूनी ज़ाब्तों और मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो पूरा किया है और किसी जगह पे भी कोई ऐसा अमल कि जिसकी कानून और रूल्स में जो है वो गुंजाइश ना हो, कोई ऐसा अमल नहीं किया। PTI की जानब से बहुत सारी बात की जानब से स्पेशल ब्रांच को इलेक्शन स्टेशन में पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है दाखिले पे रोक दिया गया है, तो इसमें क्या कोई स्पेशल ब्रांच के एहलकार पे मुदाखलत कर रहे थे? देखिए, आज के दिन जो है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के तहत हमने रेंजर्स और फौज और FC को प्रोवाइड किया है। उनसे किस तरह से ड्यूटी लेनी है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये मुनासिब समझा है कि किसी एजेंसी को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका इख्तियार है और अगर उन्होंने समझा है तो इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर डायरेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम एजेंसीज़ को, खा वो फेडरल एजेंसीज़ हैं, खा वो प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं, उनको जो है वो अमल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक फेडरल एजेंसीज़ का तल्लक है, मैं इस बात की गारंटी वो इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म को जो है वो बजा लाएंगे। राना साहब थोड़ा सा बताइएगा थोड़ा सा इस वाले से बताइएगा कि गैर महफूज है, पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क साबित हो सकता है, तो पाकिस्तान की जानब से क्या रद्द-ए-अमल आया? और दूसरा, आज आपने वोट कास्ट किया है, बताना पसंद करेंगे कि किसको वोट कास्ट किया? जहाँ तक आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से चबल बच जाती है तो ये उसने चबल ही मारी है। कोई जब वो बात कर रहे थे कोई तुक नहीं बनता, यानी ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना कोई पाकिस्तान का हवाला था, ना कोई एटमी कुव्वत के हवाले से कोई बात हो रही थी। ऐसे खामखाई उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या उनके ज़हन में ये बात आई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है और अगर है भी तो फिर हमारे वो सियासतदान जो दूसरे मुल्कों के मुतल्लक झूठे प्रोपेगंडे अपनी ज़ाती और अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए गलत प्रोपेगंडे करते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने रवैयों में भी जो है वो मुहतात रहना चाहिए। जब हम फिर इस किस्म की चवलें मारते हैं तो फिर अगली तरफ से भी जो है ना वो फिर इस किस्म की बात जब हो जाती है। मैंने वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद शेर अली को, जिसका निशान शेर है, शेर के ऊपर ठप्पा लगाया है और इंशाअल्लाह ताला शेर आज कामयाब होगा। राना साहब थोड़ा सा बताइएगा कि जगह जगह पर हल्के के अंदर जगह जगह पर हल्के के अंदर कोई PTI की जानब से वोट खरीदो फरोख्त की वीडियोस भी कुछ सामने आई हैं। इसके साथ साथ अगर देखने में जाए तो फरख हबीब जो असला वाले लोग साथ लेकर घूम रहे हैं हल्के के अंदर। जी, मुझे ये पता चला है कि हमारे बार के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं जिनका माजी कुछ ऐसा ही है, वो मुसल्ला लोगों के साथ जो है वो इलेक्शन के एरियाज़ में घूम रहे हैं। मैं तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये पुरज़ोर मुतालबा करूँगा कि ये मामला जो है ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी कोई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा
किसी भी फ़र्द को, मेरी कल भी बात हुई थी CPO साहब से भी और IG पंजाब से भी, मैंने उनको कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि इलेक्शन जिस एरिया में है वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अलावा किसी बंदे के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए, किसी के प्राइवेट गार्ड के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए। और अब ये बात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट कंक्लूड होने को है। और मैं ये अपील भी करूँगा वोटर्स से कि जो टर्न आउट मुझे बताया गया है वो अभी जो है वो कोई 20-25% के लगभग है, तो लोग घरों से निकलें और जो पोलिंग स्टेशन है इसके हाथे के अंदर आ जाएं, तो बाद में भी 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट हो सकेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा उस वक्त कोई रैली, कोई मसल्ला लोग जो हैं वो हल्के में अगर घूमते पाए जाएंगे तो उससे जो है वो अमन व अमान को ख़तरा होगा। इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी हरकत ना हो। ये लॉन्ग मार्च का बड़ा सुनने में आ रहा है, तो क्या नई पॉलिसी को चेंज की जाएगी? पॉलिसी है वो 25 मई वाली पॉलिसी को ही रखा जाएगा? 25 मई की नई पॉलिसी को चेंज की जाएगी? पॉलिसी है वो 25 मई वाली पॉलिसी को ही। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त